प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24 पद, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 24वां पद कहता है, उसके ऊपर जो टाइटल दिया गया है वो टाइटल ये है मेरे प्रियो कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। कौन से हैं लोग? दो लोग हैं जो घर बना रहे हैं। एक है बुद्धिमान व्यक्ति और एक है मूर्ख व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। और 24वां पद कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण देकर बात किया करते थे, दृष्टांत देकर बताया करते थे और दृष्टांतों के द्वारा वो लोगों को समझाया करते थे। इसलिए जो कोई, वो कहते हैं, ये मेरी बातों को मानता है, बातें सुनकर मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। और वो कैसा कहता है? जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। चट्टान कहती, जब हम घर बनाते हैं मेरे प्रियो, जब नींव खोदी जाती है और लगातार, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, और जब लगातार नींव खोदी जाती है और खोदते रहते, जब मिट्टी के बाद जब एक समतल जगह आ जाती है, यानी कि अब उसका जमीन का क्या आ गया? बेस आ गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आ गया? बेस आ गया। मतलब यहां पर अब चट्टान, अब नीचे खोदने से कोई फायदा नहीं। तो वो इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपना जीवन रूपी घर किस पर बनाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाना चाहिए। हमारी चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वचन बताता है, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? चट्टान की ओर। कहां पर? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमारा बेस अच्छा होगा, हमारी जो नींव मजबूत होगी, मेरे प्रियो, 25वां पद कहता, मैं बरसा और कई बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, बीमारियां आएंगी, टकराव होगा, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है ये सब चीजें तो आपके जीवन में होंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ के चलते हैं या प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके सामने समस्या नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी या उतार चढ़ाव नहीं आएंगी। ये सब आएंगी, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह उससे निकासी देने का सामर्थ रखता है, उन परेशानियों से निकालने की सामर्थ देता है, क्योंकि वचन कहता है कि कोई ऐसी बोझ नहीं जो हम मनुष्य सह ना सके। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, वो कहता है कि सहने से ज्यादा, कैसे? सहने से ज्यादा परमेश्वर मुझ पे और आप पर क्या नहीं डालता? वजन नहीं डालता। हर पुल के ऊपर, जैसे मैं जिक्र करता हूं हर बार, मैंने ये कहा, जब हम पुल पर निकलते हैं तो पुल पर ये बताया जाता है कि 10,000 टन तक ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ऊपर निकलेगा तो ये टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब हम उसके वजन के अनुसार, जितना वो सह सकता है उसके अनुसार निकलते हैं तो पुल पर कोई तकलीफ नहीं होती। और हम देखते हैं कि बिजली के जहां पर डेंजरस लिखा होता है कि सावधान सावधान, 44,000 वोल्ट यहां पर बह रहा है, तो मेरे प्रियो वहां सतर्क हो जाता है मनुष्य और उतने ही वो उससे दूर चलता है। तो मेरे प्रियो, बाढ़ें तो आएंगी, मेघ भी बरसेगा और आंधियां भी आएंगी और घर से टकराएंगी, पर वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि उस घर का जो बेस है वो यीशु मसीह है, उसका जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। 26वां पद कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अब मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, 26वां पद कहता है, परंतु जो मेरी ये बातें सुनता है,
मैं और आप जो खुदा की बातों पर चलते हैं, खुदा की योजना के अनुसार चलते हैं और जैसे वचन में लिखा है और हम जैसा उस पर विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो बातें सुनता है, तो वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। लेकिन जो प्रभु की बातों पर नहीं चलेगा, खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चलेगा, वो अपना घर काय पे बनाता है? अपना जीवन रूपी अविश्वास के ऊपर बनाता है, बालू पर बनाता है, और वो कभी भी गिर सकता है। और लिखा है कि 27 और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो गिर कर सत्यानाश हो गया। जैसे उतार चढ़ाव आया, क्योंकि विश्वास नहीं था। बाढ़ें आई यानी कि बहुत सा टकराव हुआ, जीवन में परेशानियां आई, बीमारियां आई, तकलीफें आई, लोग विरोध हुआ, और क्या हुआ? वो घर गिर गया। और जब वो घर गिर गया मेरे प्रियो, तो क्या हुआ? यानी और गिरने के बाद सत्यानाश हो गया, यानी कहां चला गया? वो नरक में चला गया। जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास नहीं करता, जिसका विश्वास मजबूत नहीं है मेरे प्रियो, उसकी मृत्यु के बाद वो कहां जाता है? नरक में जाता है। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, और वो नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है ही नहीं प्रभु के ऊपर, खुदा के जीवित कलाम पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ये बातें कह चुका, तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हो, कहने लगा ये वही बड़ाई का बेटा है जो हमारे साथ यहां पर पला बड़ा। क्या ये यूसुफ बड़ाई का बेटा नहीं है? लोगों को जो बातें थी वो सांसारिक बातें सोच कर देख रहे थे मेरे प्रियो, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देते। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा किस प्रकार अधिकारियों की तरह, क्या बोला? अधिकारियों की तरह उसने लोगों से कहा। क्या कहा? अधिकारियों की तरह बड़े अधिकार के साथ उन्होंने क्या करा? उपदेश दिए। और आगे हम चल के देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 27 पद क्या कहता है? 2 अंधों को दृष्टि प्रदान की। क्या करा प्रभु यीशु मसीह ने? 2 अंधों व्यक्तियों को क्या करी? दृष्टि प्रदान करी। कैसे? जब यीशु मसीह आगे बढ़े तो 2 अंधे उनके पीछे ये कहकर पुकारते हुए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और उन्हें मालूम था, उन्हें विश्वास था उन अंधों को, उसने सुना होगा कहीं ना कहीं कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह क्या है? चंगाई देने वाला परमेश्वर है, ये चंगाई देने वाला है। वो कहता है हे दाऊद की संतान हम पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हालेलुया। अब वो जो अंधे व्यक्ति थे, प्रभु यीशु मसीह किसी घर में गए और वो दौड़कर उसके पीछे पीछे पहुंच गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु का सवाल समय था, यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहा कि हाँ प्रभु तू कर सकता है, हाँ तू कर सकता, हाँ प्रभु। इसने लिखा है कि हाँ प्रभु तू कर सकता है। उन्होंने इस बात को उससे कहा कि हाँ प्रभु, यानी कि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि हाँ तू ये विश्वास करते हैं कि तू कर सकता है। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों को क्या करा? केवल छुआ। और क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के लिए। आज मेरे प्रियो, मैं और आप विश्वास नहीं करते। हम खुदा के कलाम को तो पढ़ते हैं और फिर कहते हैं उसके बाद कि अरे हम ये होगा कि नहीं होगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तमाम दासों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए विनती कीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, क्या होता है कि
फिर हम विश्वास नहीं करते और हम कहते हैं कि पता नहीं ये बात जो हमने परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करवाई है या परमेश्वर के लोगों से विनती की है और जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है और हमने भी जो प्रार्थना करी है यानी व्यक्ति ने भी प्रार्थना करी है, पता नहीं उसके अनुसार होगा या नहीं होगा। और उन्होंने कहा तुम्हारे विश्वास का, जब तक मेरे प्रियो कोई ऐसी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती। वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, जैसे मेरा विश्वास होगा, जैसे आपका विश्वास होगा। और मेरे प्रियो मैं हम लोग जब किसी व्यक्तियों से बात करते हैं, किसी लोगों को जो बीमार व्यक्ति हैं हमारे भाई बहन, उनके साथ हम कहते हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं तो ये सब चीजें होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको इन बातों पर क्या करना, विश्वास करना है। और तीसरे पद में लिखा और उनकी आंखें खुल गईं। और प्रभु यीशु मसीह की एक आदत थी। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? प्रभु यीशु मसीह कहते थे, उन्होंने उनसे चिता कर कहा, यानी उनको जरूर से कहा कि सावधान को, इस बात को कोई ना जाने। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह अपना कोई ये नहीं कहना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह अरे मेरा नाम हो जाए। आज बहुत से प्रचारक, बहुत से लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास ये समय है कि मैं और आप अपना नाम ना आने दें। प्रभु यीशु मसीह के कह सावधान, इस बात को कोई ना जाने। पर उन्होंने निकल के सारे देश में उसका यश फैला दिया, क्योंकि जो खुशबू होती है मेरे प्रियो, तो वो फैलती है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी, उन्होंने जाकर, वो कहता है कि अगर तुम महिमा नहीं करोगे मेरी, तुम मेरा गुणानुवाद नहीं करोगे, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अगर उसका गुणानुवाद नहीं करेंगे, उसकी महिमा नहीं करेंगे, तो जान लीजिए कि ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हम देखते हैं कि अन्य विश्वास के भाई बहनों का विश्वास क्यों ज्यादा अधिक है, वो क्यों ज्यादा सुसमाचार पर सुना रहे हैं, क्यों उनका नाम ज्यादा हो रहा है, इस बात के लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। क्यों? एक मसीही व्यक्ति से जो 40 साल, 50 साल, 60 साल का है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं है, वो उतना गुणानुवाद नहीं कर पा रहा। क्यों अन्य विश्वास का व्यक्ति जो 2 साल, 3 साल, 17 साल, 18 साल का है, वो प्रभु के नाम का सुसमाचार कर रहा है और प्रचार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का नाम है ही ऐसा, वो इस योग्य है कि उसकी महिमा हो। और उन लोगों ने जाके उसका गुण अनुवाद किया, उसकी बातें बताई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, मेरा एक कहना है कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, हम विश्वास करें कि हाँ मेरा खुदा मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, स्वयं मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे मित्र के लिए, मेरे कोई भी हो उसके लिए प्रभु पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय, इस रात्रि में जब आप खुदा के वचनों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु मेरे साथ नहीं, मेरे प्रियो आप मेरे साथ नहीं, खुदा के साथ जुड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ रहे। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, आपकी हमारी दया हमारे पर रहे। और खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन जिसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सब लोगों को तू आशीष देना, उनके घर पर आशीषों का भंडार भर देना। अगर किसी घर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, विशेषकर तेरे बेटे सनी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो राजस्थान में हमारा भाई अजमेर में रहता है। खुदावन तू उसको फिर नई स्फूर्ति दे दे। हाँ खुदावन, उसे चंगाई बख्शे। खुदावन, जो कमजोरी उसके शरीर में है, जो उसके अंग अंग में कमजोरी है, यीशु मसीह तेरे लहू की धारा प्रभाव बहने पाए। और भी हमारे अन्य भाई बहन अगर कोई भी बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगा होने पाए, क्योंकि तूने उनके लिए कोड़े खाए। तू उनको चंगाई देने वाला परमेश्वर, तूने मुर्दों को जिंदा किया, मृत व्यक्तियों को जिंदा किया। पिता परमेश्वर
तेरा धन्यवाद। खुदावन, तूने हमें इस्तेमाल किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हम इनके साथ जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और कल रविवार है, जरूर प्रभुवार में प्रभु की हैकल में जाएं और प्रभु की आराधना करें। कल शाम को 6 से 7 अरुणा पीटर सिस्टर, 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और मेरे प्रियो 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टर्ली, और 10 से 10:30 बजे में हम सब भाई बहन फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे और आनंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।